आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में जो है एक कहानी बताई जाएगी विलियम शेक्सपियर के सारे वर्क की। जन्म से लेकर लास्ट तक कहानियों के बारे में आपको एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा इस वीडियो में। कहानी कुछ ऐसी होगी जिससे कि किसी भी परीक्षा में शेक्सपियर से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाए वो कहानी सुनने के मात्र से ही जो है आप उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकें। ऐसी स्टोरी आपको बताई जाएगी विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर जो है ग्रेजुएशन लेवल में पीजीटी टीजीटी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए किसी भी चाहे वो DSSP का हो या माध्यमिक की भर्ती का हो, हर जगह विलियम शेक्सपियर से ताल्लुक़ बच्चों का रहता है। तो इस स्टोरी को आप 1 से 2 बार सुनिएगा। कोशिश ये रहेगी कि स्टोरी में सारी चीज़ जो शामिल की जाए जो परीक्षा से संबंधित है, जिसमें परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। काफ़ी इंटरेस्टेड स्टोरी आपको लगेगी। इस टाइप से आपको स्टोरी को सुनाने की कोशिश की जाएगी। अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। नेक्स्ट में उस कमी को दूर कर दिया जाएगा। कोशिश पूरी ये की जाएगी कि आपको जो है कहानी मात्र सुनने से ही शेक्सपियर के बारे में बहुत कुछ अगर आप जानते हैं तो रिवीजन हो जाए, अगर नहीं जानते हैं तो जान जाए उसके बारे में। तो ये चीज़ें हिंदी में बताई जाएंगी। पूरी स्टोरी जो है एकदम आसान भाषा में। इसलिए टीचर्स में आप देख रहे हैं लिखा है कि कहानी सुन लिया तो समझो पढ़ लिया। कहानी की शुरुआत करते हैं शेक्सपियर के बारे में। शेक्सपियर का जन्म जो होता है 23 अप्रैल 1564 का और इनकी मृत्यु होती है 23 अप्रैल 1616 को। एक अंग्रेजी नाटककार, कवि और अभिनेता के तौर पे विलियम शेक्सपियर को जाने जाते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म जो होता है स्ट्रैफोर्ड अपॉन एवन में, यहीं पे इनका पालन पोषण भी होता है, जो कि वर्कशायर एक प्लेस है, वहाँ पे ये पढ़ता है। 18 वर्ष की जब ये इनकी उम्र होती है तो इनकी शादी जो होती है वो एनी हैथवे से हो जाती है, जिससे इनको 3 बच्चे पैदा होते हैं, जिनका नाम रहता है सुजाना, और जुड़वा बच्चे हैमलेट और जूडिथ होते हैं। जहाँ तक विलियम शेक्सपियर साहब के लिखने के बारे में तो कोई ज्ञात डेट पता नहीं है, फिर भी कुछ लोगों का ये मानना है कि 1585 से 1592 के पीरियड में जब लंदन में जो है एक चैम्बरलेन नामक जो एक नाटक कंपनी के सहमालिक के तौर पे, शेयरर के तौर पे जब ये थे, तो उसी समय ये माना गया है कि शेक्सपियर ने लिखना शुरू किया होगा। 1592 तक ये लंदन के एक मंच पर कार्य कर रहे थे, ऐसा लोगों का जो है मानना है। शेक्सपियर के नाटकों का प्रदर्शन जो होता था केवल लॉर्ड चैम्बरलेन यानी कि पुरुषों के द्वारा ही किया जाता था। शेक्सपियर साहब ने जो है बहुत सारी समूह स्वामित्व वाली कंपनी ने भी इनके नाम का प्रयोग किया और कुछ लोगों के द्वारा ही लंदन में जो है एक अच्छी खासी कंपनी के तौर पे जो है चर्चा हो गई विलियम शेक्सपियर साहब। जब महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु होती है उसके बाद जो कंपनी होती है विलियम शेक्सपियर साहब की बीरर के तौर पे, जो शेयरर के तौर पे काम करते हैं, इस कंपनी को जो राजा जेम्स फर्स्ट रहते हैं उनके द्वारा शाही पेटेंट से सम्मानित जब किया जाता है तो इसका नाम बदलकर किंग्स मैन कर दिया जाता है इस कंपनी का, जो कि जब 1589 और 1613 के बाद की कालखंड के पहले जो 1585 और 1592 के बीच में जब ये शेयरर के तौर पे कंपनी खोलते हैं, लॉर्ड चैम्बरलेन मेन नामक जो है एक नाटक कंपनी जो होती है, उसी का नाम आगे चलकर जो है रख दिया जाता है। जेम्स फर्स्ट के द्वारा जो है एक शाही पेटेंट जब मिलता है तो किंग्स मैन कर दिया जाता है। 1599 के पीरियड में जो है कंपनी के सदस्यों के द्वारा एक पार्टनरशिप की जाती है और टेम्स नदी के पास जो एक थिएटर बनता है जिसे ग्लोब रखा जाता है, जिसका नाम आगे चलकर जो है इसी थिएटर में जो है ब्लैक फेयर्स इंडोर थिएटर को भी अपने साथ में यानी कि शेयर में ले लिया, अपने अधीन कर लिया जाता है। और जो शेक्सपियर साहब की संपत्ति के बारे में जो रिकॉर्ड बताते हैं कि इस कंपनी से उनका जो जुड़ाव था बहुत अधिक था। उसके बाद जो है 1597 के पीरियड का जो कालखंड रहता है, 1608 का जो रहता है, इसमें एक नया प्लेस ये खरीदते हैं, जो सबसे बड़ा घर खरीदते हैं स्ट्रैफोर्ड पेरिस में जो है 1605 के पीरियड में जो है खरीदते हैं। विलियम शेक्सपियर साहब को जो है इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि या बार्ड ऑफ एवन या बार्ड भी सिर्फ कहा जाता है। इनके कार्यों में देखा जाए तो 39 नाटक हैं, 154 सॉनेट्स हैं और इसमें कुछ लंबी कथात्मक कविताएं भी हैं, छंद भी लिखे हैं ये। तो इन लेखकों के बारे में जो है नाटक जो है बहुत ही भाषा में अनुवाद भी किए गए हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो लिखे गए नाटक हैं। शेक्सपियर महोदय अपने अधिकांश जो रचनाएं ये करते हैं 1589 और 1613 के पीरियड में, ऐसा माना जाता है इसी कालखंड में वो बहुत अधिक रचनाएं करते हैं। शुरुआती नाटक के मुख्य तौर पे जो है हास्य और इतिहास के विषय रहते थे जब शुरुआती नाटक इनके रहते हैं, और इनमें जो शैलियां होती हैं वो बेहतरीन कृतियों माना जाता था। उस समय लोगों के द्वारा ये चर्चा का विषय रहता था इनके द्वारा जो भी प्ले किए जाते थे। उसके बाद जब 1608 का पीरियड आता तो इसमें जो ट्रेजेडी लिखी जाती है, हेमलेट जैसे रहती है, रोमियो रहती है, जूलियट रहती है, ओथेलो किंग रहती है और मैकबेथ जो है, ये शामिल होती हैं। सबसे बेहतरीन कृतियों में जो है इसे माना जाता है। उसके बाद के कालखंड में यदि बात करें तो विलियम शेक्सपियर का जो 1623 का कालखंड रहता है, इसमें जॉन हेमिंगेस और हेनरी कॉन्डेल जो कि शेक्सपियर के 2 साथी रहते हैं, एक्टर रहते हैं और एक फ्रेंड भी रहते हैं। ये तो फर्स्ट फोलियो के रूप में जाने जाने वाला जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रकाशित होती है ये शेक्सपियर के नाटकीय कार्यों का जो है। तो इसमें 2 चीज़ों को याद रखिएगा, हेमिंगेस और हेनरी कॉन्डेल रहते हैं।
शेक्सपियर की पहली दर्ज कृति के अनुसार जो है मिलता है ये देखने को रिचर्ड थर्ड और हेनरी सिक्स्थ के जो 3 भाग होते हैं, ये ऐतिहासिक नाटक का जो प्रचलन होता है 1590 के दौर में ये लिखी गई थी। हालांकि जो शेक्सपियर के जो नाटक लिखे गए इसकी कोई भी तारीख देना काफ़ी कठिन रहा लोगों के द्वारा, और बहुत सारी स्टडीज़ के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई कि टाइटस एंड्रोनिकस, द कॉमेडी ऑफ एरर्स और द टाइमिंग ऑफ द श्रू और द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना भी जो है शेक्सपियर के दौर के ही हो सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना था। क्योंकि उस समय जो लेखक लिखते थे उस समय की परिस्थितियों के अनुसार शासन स्तर पे जो विनाशकारी घटनाएं होती थी या उनके द्वारा जो भी कुछ निर्णय लिए जाते थे, नाटकीय क्रम जो रहता उसी को प्ले के माध्यम से दिखाया जाता था। शुरुआती नाटक की बात करें विलियम शेक्सपियर साहब के, तो एलिजाबेथन नाटककारों विशेष रूप से जो थॉमस किड और क्रिस्टोफर मार्लो के कारों को जो है कार्य जो इनके थे, कॉमेडी ऑफ एरर्स भी जो था ये शास्त्रीय मॉडल पर जो है बेस था, लेकिन जो द टाइमिंग ऑफ द श्रू था इसका जो है कोई भी स्रोत ये नहीं मिलता है कि किस बेस पे था। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना था कि ये भी जो है लोक गाथा से संबंधित है जो है लिया गया है, लेकिन द जो जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो थी ये 2 दोस्तों के बलात्कार को मंजूरी देते हुए इसमें भी दिखाया गया है। एक पुरुष और महिला के स्वतंत्र भावना को बस में करने की कहानी की गई है। तो कुल मिला के शेक्सपियर की जो शुरुआती शास्त्रीय और इटालियन हास्य के जो दोहरे कथानक जो सटीक हास्य के क्रम जो है ये देखने के इसमें मिलते हैं। लेकिन जब 1590 के दशक के मध्य में जो है उनके द्वारा काफ़ी प्रशंसित हास्य और रोमांटिक माहौल को भी प्ले में दिखाया जाता है। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम की यदि बात करें तो इसमें रोमांस से परी जादू की कहानी है, हास्यपूर्ण इसमें जो है मजाकिया मिश्रण भी इसमें दिखाया गया है। इसके बाद इनकी जो कॉमेडी द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो आती है इसमें भी कुछ देखने को ऐसे ही मिलते हैं। आगे चलकर जो अबाउट नथिंग जो होती है इसमें कुछ मच एडो अबाउट नथिंग जो होती है इसमें कुछ बुद्धि के शब्दों का खेल की भी बात की जाती है। एज यू लाइक इट जो होती है इसमें ग्रामीण सेटिंग की भी बात की जाती है। ट्वेल्थ नाइट में जो है जीवंत मौज मस्ती शेक्सपियर के महान हास्य के क्रम में इसको जाना जाता है। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो रिचर्ड सेकंड के बाद शेक्सपियर ने 1590 के दशक के अंत तक में जो है हेनरी फोर्थ के भाग फर्स्ट और 2 और हेनरी फिफ्थ के इतिहास में गद्य कॉमेडी की यहीं पे जो है शुरुआत किए थे। अगर 17वीं सदी की बात करें तो 17वीं सदी की शुरुआत में शेक्सपियर ने जो समस्यात्मक जो भी प्ले थे उसको दिखा, जैसे मेजर फॉर मेजर, ट्रायल एंड क्रेसिडा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, इनकी जो प्रसिद्ध ट्रेजेडी के तौर पे जो इन्होंने रचना की थी। तो आलोचकों का ये मानना है कि जो भी शेक्सपियर की त्रासदियाँ जो हैं उस समय जो है ये शिखर पे प्रतिनिधित्व जो है करती थी। हेमलेट की जहाँ तक बात होती है तो हेमलेट जो संभवतः किसी भी शेक्सपियर चरित्र से अधिक जो यहाँ विश्लेषण किया गया, विशेष रूप से जो है होना या ना होना यही सवाल जो है इसमें पाया जाता है हेमलेट में। अपने अंतिम काल में शेक्सपियर साहब ने क्या किया था, रोमांस और ट्रेजेडी कॉमेडी की ओर रुख किया था, जिसमें प्रमुख तौर पे जो आती हैं सिम्बेलाइन आती हैं, द विंटर टेल आती, द टेम्पेस्ट आती। इसकी अभी आगे की स्टोरी में आपको ये भी बताएंगे किस किस ईयर्स में इसको लिखा गया था। द टेम्पेस्ट आती है, पेरिक्लस आती है, प्रिंस ऑफ टायर आती है। तो ये त्रासदियों की जो तुलना की जाती है 1590 के दशक के पीरियड में जो हास्य की तुलना स्वर में जो गंभीर तौर पर जो है यहाँ पे सुलह भी दिखाया जाता है, संभावना भी दिखाई जाती है। इस तरह से जो है ट्रेजेडी कॉमेडी की ओर रुख किया था जो है अपने अंतिम काल में शेक्सपियर साहब ने। शेक्सपियर साहब के जो फोलियो होते हैं, फर्स्ट फोलियो में जो 1623 में रहता है कुल 36 प्ले जो है शामिल होते हैं, जिसमें कॉमेडी, हिस्ट्री और ट्रेजेडी के रूप में होते हैं। लेकिन फर्स्ट फोलियो में जो शामिल नहीं होते हैं 2 नाटक काफ़ी इंपॉर्टेंट तौर पे जान लीजिए कि द 2 नोबेल किंग्समैन होती हैं और पेरिक्लस प्रिंस ऑफ टायर जो होती हैं, इसे स्वीकार उसमें नहीं किया जाता है। शेक्सपियर साहब की जब मृत्यु होती है 23 अप्रैल 1616 को, तो इनकी एज होती है 52 वर्ष की आयु। तो ये अपनी वसीयत के में लिखते हैं दस्तावेज में जो शुरुआती तौर में पूर्ण स्वास्थ्य को लेकर के। यहाँ पे कुछ राइटरों की ये कहना कि ड्रिंक की वजह से वो बीमार थे तो उनकी मृत्यु हो गई, तो कुछ का मानना कि नहीं वो ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। तो इनके परिवार में इनकी पत्नी और 2 बेटियाँ थे। सुजाना जो रहती है 1607 में एक चिकित्सक जॉन हॉल से शादी की थी, और जूडिथ जो शेक्सपियर की मृत्यु से 2 महीने पहले एक वाइन निर्माता जो थॉमस क्वीनी से शादी की थी। तो शेक्सपियर जो 25 मार्च 1616 को अपनी जो अंतिम वसीयत थी उसमें हस्ताक्षर के अगले दिन जो उनका दामाद था थॉमस क्वीनी, जैसा कि अभी पहले बताया कि थॉमस क्वीनी से जो शादी किए थे, तो एक वाइन निर्माता था ये, यहाँ पे जूडिथ ने जो किया था। तो व्हीलर नाजायज़ बेटे के पिता होने का दोषी यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे फिर लास्ट में डेथ हो जाती है लोगों को। शेक्सपियर के परिवार को बहुत शर्म और शर्मिंदगी उठानी पड़ती इस घटना को लेकर के। तो शेक्सपियर साहब जो अपनी बड़ी संपत्ति का जो हिस्सा सबसे अधिक होता है ये सुजाना को देते हैं, इस शर्त के साथ कि जो उसके शरीर से पहला बेटा होगा उसे वो सौंप देगी, ऐसी कंडीशंस वो रखे थे। तो ये कहानी का पहला पार्ट है शेक्सपियर साहब के। बाकी के पार्ट आपको 2 से 3 देखने को मिले, क्योंकि शेक्सपियर साहब को पढ़ने के लिए बहुत ही लंबा इनका करियर है। इस करियर में बहुत सारे राइट इनके द्वारा लिखे गए हैं, तो उसका जो है 3 पार्ट में कोशिश की जाएगी पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। क्योंकि वीडियो मेरा मानना है कि 10 मिनट तक वीडियो को आप सुन सकते हैं इंटरेस्ट के तौर पर, उससे अधिक की वीडियो की तो वो बोरिंग होगी, इसलिए कम पार्ट में मतलब यानी कि 10 मिनट तक की ही वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है। बाकी के 2 पार्ट जल्दी आपको बैक टू बैक देखने को मिलेंगे। तो स्टोरी को सुनने के बाद फिर आप क्वेश्चंस करिएगा, फिर आपको
समझ में क्या स्टोरी में वो सारे क्वेश्चंस की चर्चा की गई जो कि आपको एग्जाम में रूम में देखने को मिल सकती है। खुद ही आप इसका अंदाज़ा लगा। बाकी का आपके सजेशन जो होंगे वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप दे सकते हैं, उसके अनुसार फिर अगली वीडियो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को सबसे पहले मिलेगा।